So let's get started, everyone. That's called the धांसू practice. क्या बोलती पब्लिक? ही हा हा हा। चलो, तो आज के इस खतरनाक प्रैक्टिस सेशन में आप सभी का स्वागत है। We are going to translate something unique today, and for that I need your personal attention, everyone, because without paying attention you won't be able to translate anything confidently. So let's get started. मैंने कहा जब तक आप दूसरों की मदद नहीं करोगे, वे आपकी मदद कैसे करेंगे बताइए मुझे। जब तक आप दूसरों की मदद नहीं करोगे, until you help others. Tell me, बताइए मुझे वो आपकी मदद कैसे करेंगे। हाउ दे विल हेल्प यू। अगर आप सुनिएगा ध्यान से, अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपकी मदद करें तो पहले आप उनकी मदद करो। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे आपकी मदद करें, इफ यू वॉन्ट अदर्स टू हेल्प यू, यदि आप चाहते हैं कि दूसरे आपकी मदद करें, इफ यू वॉन्ट अदर्स टू हेल्प यू, फर्स्ट आपको उनकी मदद करनी पड़ेगी। फर्स्ट यू विल हैव टू हेल्प देम। आपको नहीं लगता कि आप सारे काम खुद करना चाहते हो? आपको नहीं लगता? डोंट यू थिंक you want to do, don't you think you want to do all the work yourself? मुझे लगता है कि मैं सारे काम खुद करना चाहता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी आदत है। क्या कहोगे? Yes, I think I want to do all the work myself, but I'm in the habit of doing all the work myself. देखो, आपको दूसरों की मदद लेनी पड़ेगी। See, you will have to take others' help. यदि आप चाहते हैं कि आपका काम समय पर पूरा हो तो आपको दूसरों की मदद लेनी पड़ेगी। इफ यू वॉन्ट योर वर्क कंप्लीट ऑन टाइम, और यू कैन से इफ यू वॉन्ट दैट योर वर्क शुड बी कंप्लीट ऑन टाइम, देन यू विल हैव टू टेक अदर्स हेल्प। दूसरों की मदद लेना और दूसरों की मदद करना बहुत ही अच्छा समझौता है, बहुत ही अच्छी डील है। हेल्पिंग अदर्स एंड टेकिंग अदर्स हेल्प इज अ गुड डील। दूसरों की मदद लेना गलत नहीं है। देयर इज नथिंग रॉन्ग टू टेक अदर्स हेल्प, और दूसरों की मदद करना तो बहुत अच्छी बात है, एंड इट्स गुड थिंग टू हेल्प अदर्स। तो दूसरों की मदद लो और दूसरों की मदद करो। सो टेक अदर्स हेल्प एंड हेल्प अदर्स। मैं चाहता हूं कि आप दूसरों की मदद करें। आई वॉन्ट यू टू हेल्प अदर्स। मैं चाहता हूं कि आप अपना काम स्वयं करें। आई वॉन्ट यू टू डू योर वर्क yourself. मैं नहीं चाहता कि आप वहां जाए और उसकी मदद करें। मैं नहीं चाहता कि आप वहां जाए। I don't want you to go there. I don't want you to go there and help him. मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहे। I want you to stay here. और मेरी मदद करें and help me. देखिए, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, लेकिन वो मेरा दोस्त है और उसकी मदद करना मेरी जिम्मेदारी है। See, I want to help you, but he is my friend, and it is my responsibility to help him. It is my responsibility to help him. एक एक सेंटेंस की वैल्यू करो। वैल्यू एवरी सिंगल सेंटेंस, एवरीवन। पूरी तरह से कनेक्ट हो जाओ, मुझसे जुड़ जाओ। जो जुड़ गया वो सीख गया। ओके, समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस दुनिया में कुछ भी कठिन नहीं है। देयर इज नथिंग टफ इन दिस वर्ल्ड। आपकी पहचान आपके काम से है, आपके नाम से नहीं है। यू आर नोन, पहचान के लिए नोन यूज करेंगे, ठीक है। यू आर नोन विथ योर वर्क, नॉट विथ योर नेम। आपका पहचान, यू आर नोन मतलब आप जाने जाते हो, विथ योर वर्क अपने काम से, नॉट विथ योर नेम न कि अपने नाम से। यदि किसी का नाम धीरूभाई अंबानी रख दिया है, इसका मतलब यह नहीं कि वो धीरूभाई अंबानी बन जाएगा। इफ somebody, come on, if somebody is entitled the name of Dhirubhai Ambani, that does not mean he's going to be the next Dhirubhai Ambani.
इफ somebody is entitled मतलब होता है किसी का नाम रखना. If somebody is entitled the name of Dhirubhai Ambani, that does not mean he's going to be the next Dhirubhai Ambani. ठीक है, नाम से नहीं काम से वर्क होता है दोस्त. Not with name, with work. The work is done. इसीलिए काम पर फोकस करो. That's why focus on the work. In the Gita it is said that गीता में ऐसा कहा जाता है कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. Your action is everything. When you are honest, आपका कर्म सब कुछ है. Your action is everything. जब आप अपने काम के प्रति ईमानदार है तो निश्चित ही आप सफल होते हैं. When you are honest towards your work, you surely succeed. When you are honest towards your work, you surely succeed. क्या आपको लगता है आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं? डू यू थिंक यू आर ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर वर्क? इस दुनिया में सबसे महंगी चीज है ईमानदारी. इन दिस वर्ल्ड द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इज ऑनेस्टी. ठीक है, क्या आपके पास ईमानदारी है अपने काम के प्रति? डू यू हैव ऑनेस्टी टुवर्ड्स योर वर्क? आज ऑनेस्ट एम्प्लॉय क्यों नहीं मिल पा रहे कंपनीज को? वाई कंपनीज आर अनेबल टू फाइंड द ऑनेस्ट एम्प्लॉयज? क्योंकि लोग ईमानदार नहीं है अपने काम के प्रति आज. बिकॉज पीपल आर नॉट ऑनेस्ट टुवर्ड्स देयर वर्क दीज डेज. अच्छा, आप मुझे बताइए, आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो क्या आप सचमुच ईमानदारी से इंग्लिश सीख रहे हैं? टेल मी इफ यू आर लर्निंग इंग्लिश, आर यू लर्निंग इंग्लिश विद ऑनेस्टी? क्या आप अपने 100% एफर्ट्स दे रहे हैं? आर यू पुटिंग योर 100% एफर्ट्स? क्या आपको लगता है कि आप अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं? डू यू थिंक यू आर फुली डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर वर्क? अगर आप हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप बहुत जल्दी अपने आप को इंप्रूव करेंगे. इफ यू आर, आई गारंटी यू विल श्योरली सक्सीड. हमारे एफर्ट्स हमें सफलता दिलवाते हैं. हमारे सिंसियर एफर्ट्स हमें सफलता दिलवाते हैं. अवर सिंसियर एफर्ट्स मेक्स अस सक्सेसफुल. इसलिए कोशिश हमेशा करें. एंड दैट्स व्हाई ऑलवेज ट्राई. अगर आप कोशिश करेंगे तो आप निश्चित ही जीतेंगे. इफ यू ट्राई यू विल श्योरली सक्सेड. निश्चित ही आप जीतेंगे. यू विल श्योरली सक्सेड. मुझे पता है कि आप क्या सोचते हैं दूसरों के बारे में. आई नो वॉट यू थिंक अबाउट अदर्स. देखिए, दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं ये मायने नहीं रखता. मायने ये रखता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं. सी, दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, वॉट अदर्स थिंक अबाउट यू, ये मायने रखता. इट डजंट मैटर. इट डजंट मैटर. क्या मायने रखता है? वॉट मैटर्स, जो आप अपने बारे में सोचते हैं. वॉट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ. वॉट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ. अगर आपको लगता है कि आप सही हैं तो आप सही हैं, और अगर आपको लगता है कि आप गलत हैं तो आप गलत हैं. इफ यू थिंक यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग. इफ यू थिंक यू आर राइट, यू आर 100% राइट. कभी कभी लोगों को गलत लगने वाली चीज आपके लिए सही होती है. समटाइम्स द थिंग्स दैट पीपल फाइंड रॉन्ग मे बी राइट फॉर यू, मे बी राइट फॉर यू. बिकॉज अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है. बिकॉज डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियन. क्योंकि बिकॉज डिफरेंट पीपल अलग अलग लोग हैव डिफरेंट ओपिनियन. वो कहते हैं ना, ऐसा कहा जाता है, जितने लोग उतनी बातें. इट इज सेड दैट मेनी मैन मेनी माइंड्स. मेनी मैन मेनी माइंड्स. जितने लोग उतनी बातें. ठीक है, इसीलिए कभी भी मेनी माइंड नहीं, माइंड्स. मेनी मैन मेनी माइंड्स. जितने लोग उतनी बातें. इसीलिए आपको अपने काम पर फोकस करना है. दैट्स व्हाई यू हैव टू फोकस ऑन योर वर्क. एक समझदार इंसान हमेशा अपने काम को ऑनेस्टी से करता है. अ सेंसिबल पर्सन, अ वाइज पर्सन. ठीक है, अ सेंसिबल पर्सन, अ वाइज पेंसिबल, अ प्रूडेंट पर्सन. प्रूडेंट, सेंसिबल, वाइज, तीनों का मतलब होता है समझदार. स्कॉलर यू कैन से. अ प्रूडेंट स्टूडेंट, अ प्रूडेंट पर्सन ऑलवेज डज हिज वर्क विथ ऑनेस्टी. वह अपने काम पर ही फोकस करता है, इसके अलावा वो कुछ और नहीं सोचता. ही ओनली फोकस ऑन हिज वर्क.
ही डज नॉट थिंक एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस। क्या आपको लगता है आप सही हैं? डू यू थिंक यू आर राइट? क्या आपको लगता है कि आप गलत हैं? डू यू थिंक यू आर रॉन्ग? मुझे नहीं लगता आप गलत हैं। आई डोंट थिंक यू आर रॉन्ग। आपको इस काम को अच्छे से करना चाहिए। यू शुड डू दिस वर्क विथ ऑनेस्टी। मैं चाहता हूं कि आप इस काम को अच्छे से करें। आई वॉन्ट यू टू डू दिस वर्क विथ ऑनेस्टी। मैं चाहता हूं कि आप कुछ नया बोले। आई वॉन्ट यू टू स्पीक समथिंग न्यू। मैं चाहता हूं कि आप सब कुछ करें। आई वॉन्ट यू टू डू एवरीथिंग। इस विषय पर मैं काफी ज्यादा बोल चुका हूं, मुझे लगता है ये पर्याप्त है। आई थिंक आई हैव स्पोकन अ लॉट ऑन दिस सब्जेक्ट। आई थिंक इट्स इनफ। अब आपको खुद में प्रैक्टिस करनी है। नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस योरसेल्फ। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर आप खुद से बोलने की कोशिश नहीं करोगे, तो आप कैसे सीखोगे? इफ यू डोंट प्रैक्टिस, इफ यू डोंट ट्राई टू स्पीक योरसेल्फ, हाउ यू कैन इंप्रूव योरसेल्फ? कैसे बोलोगे? कैसे अपने आप को इंप्रूव करोगे? बोलना सीखने के लिए बोलना पड़ेगा, तैरना सीखने के लिए तैरना पड़ेगा, दौड़ना सीखने के लिए दौड़ना पड़ेगा। टू लर्न स्पीकिंग वी हैव टू स्पीक, टू लर्न स्विमिंग वी हैव टू स्विम, एंड टू लर्न रनिंग वी हैव टू रन। तो क्या आप बोलना सीखना चाहते हैं? सो डू यू वांट टू लर्न स्पीकिंग? हाँ, मैं बोलना सीखना चाहता हूं। यस, आई वांट टू लर्न स्पीकिंग। यस, आई वांट टू लर्न, आई वांट टू लर्न। और लर्न के बाद यहां पर स्पीकिंग में आईएनजी लगा क्योंकि ये जीरंड की तरह यूज हो रहा है। हाँ, मैं बोलना सीखना चाहता हूं। यस, आई वांट टू लर्न स्पीकिंग, आई वांट टू लर्न स्पीकिंग। यदि आप बोलना सीखना चाहते हैं तो बोलिए ज्यादा से ज्यादा। इफ यू वांट टू लर्न स्पीकिंग, स्पीक मोर एंड मोर। बोलना एक कला है। स्पीकिंग इज एन आर्ट। आज जितने भी अच्छे स्पीकर्स हैं उनको समझ है कि उनको कब कहां पर क्या बोलना है। ऑल द गुड स्पीकर्स नोज व्हाट, वेयर एंड व्हेन टू स्पीक। कब कहां और कैसे बोलना है, इसीलिए वो अच्छे वक्ता है। एंड दैट्स व्हाई दे आर गुड स्पीकर। अगर आपको पता है मुझे कब बोलना है और क्यों बोलना है, इफ यू नो व्हेन टू स्पीक एंड व्हाई टू स्पीक, तो आप अच्छा बोलेंगे। सो यू विल स्पीक करेक्टली। आप गलती नहीं करेंगे। यू विल नॉट मेक मिस्टेक। आप गलती करते हैं क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आपको क्या बोलना है। यू मेक मिस्टेक बिकॉज यू डोंट नो व्हाट टू स्पीक। इसीलिए आप गलती करते हैं। दैट्स व्हाई यू मेक मिस्टेक। आपको गलती नहीं करनी चाहिए। यू शुड नॉट मेक मिस्टेक। आपको वहां नहीं जाना चाहिए। यू शुड नॉट गो देयर। मुझे वहां जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो देयर। मुझे इस काम को करना पड़ेगा। आई विल हैव टू डू दिस वर्क। मैं काम नहीं करना चाहता। आई डोंट वांट टू डू दिस वर्क। मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं। आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। आपने इस काम को कैसे किया? हाउ डिड यू डू दिस वर्क? क्या आप इस काम को 2 दिन में कर सकते हैं? कैन यू डू दिस वर्क विद इन 2 days? क्या आप सब कुछ करने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी टू डू एवरीथिंग? आपके लिए इस दुनिया में कुछ भी टफ नहीं है। देयर इज नथिंग टफ फॉर यू इन दिस वर्ल्ड। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन। मुझे सोचने दो मुझे क्या करना है। लेट मी थिंक व्हाट आई हैव टू डू। लेट मी थिंक व्हाट आई हैव टू डू। मुझे क्या करना है और क्या करना है तो व्हाट टू डू। लेट मी थिंक व्हाट टू डू। मैं वहां नहीं जाना चाहूंगा। आई वुड नॉट लाइक टू गो देयर। मैं इंग्लिश बोलना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश? क्या आप यहां आना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू कम हियर? आप यहां क्यों आना चाहते हैं? वाई डू यू वॉन्ट टू कम हियर? मैं यहां आना चाहता हूं क्योंकि मुझे अपने आप को इंप्रूव करना है। आई वॉन्ट टू कम हियर बिकॉज आई वॉन्ट टू इंप्रूव माई सेल्फ। सोचिए इस बारे में। थिंक अबाउट इट। आपको इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। यू शुड नॉट थिंक मच अबाउट इट। क्या आप बोलेंगे? विल यू स्पीक? क्या बोलना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू स्पीक? क्या आप जाएंगे? विल यू गो? क्या आप जाना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू गो? हाँ, मैं जाना चाहूंगा। यस, आई वुड लाइक टू गो। हाँ, मैं पढ़ाना चाहूंगा। यस, आई वुड लाइक टू टीच। मुझे पढ़ाना पड़ता है। आई हैव टू टीच। मुझे बोलना पड़ता है। आई हैव टू स्पीक। दिस इज द वे टू वर्क। जब तक सुनोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। Unless you listen, until you listen, you will not learn.